यूपीएससी ने मानी छात्रों की मांग, आरओ एआरओ परीक्षा स्थगित और एक दिन में होगा पीसीएस एग्जाम। यूपी लोक सेवा आयोग ने आरओ एआरओ परीक्षा के लिए कमेटी गठित की है। आरओ एआरओ की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। जिनको गिरफ्तार किया गया है उन्हें छोड़ा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं पब्लिक फेस। ये खबरें अब लगातार एबीपी और कई न्यूज प्लेटफॉर्म्स पर प्रकाशित हो रही हैं, जिनमें सरकार की हार और छात्रों की जीत हुई है। आखिरकार सरकार को छात्रों की एकता के सामने घुटने टेकने ही पड़े और अब आरओ एआरओ परीक्षा स्थगित करके एक दिन में होगा पीसीएस एग्जाम कराने का प्रस्ताव मान लिया गया है। आपको बता दें कि यूपी पीसीएस परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन लागू न करना सरकार की गंभीर अनदेखी का प्रतीक है, जिसने हजारों छात्रों के भविष्य को खतरे में डाल दिया और इसी लापरवाही के चलते छात्रों में गुस्सा और निराशा दोनों भर गई थी। शुरुआत में देखा जाए तो कई छात्र ऑनलाइन इस मुद्दे को उठाते रहे, लेकिन जब कहीं से कोई समाधान नहीं मिला तो उन्हें सड़कों पर उतरना ही पड़ा। ये सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं था, ये छात्रों के अधिकारों और उनके भविष्य की बात थी। धीरे धीरे सोशल मीडिया पर छात्रों की आवाज बुलंद होने लगी और देखते ही देखते ये आंदोलन एक बड़े राष्ट्रीय मुद्दे में बदल गया। सरकार को छात्र शक्ति के इस रुख का अंदाजा भी नहीं था, लेकिन छात्रों की एकजुटता ने ये साफ कर दिखाया कि वे इस अन्याय के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन छात्रों की लड़ाई बिल्कुल आसान नहीं थी, जितनी आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, इतना आसान नहीं था सरकार के खिलाफ खड़े होना और एक आंदोलन में खड़े होना, क्योंकि आंदोलन की जो एक तरीके से हमने देखी हिस्ट्री रही है, तो आंदोलन में बहुत लाठीचार्ज होते हैं, बहुत सारे पुलिस जो है आपके खिलाफ हो जाती और कई छात्र छात्राओं युवाओं को गंभीर चोटें तक आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं छात्रों का ये आंदोलन बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये जीत जो है वो बिल्कुल भी आसान नहीं थी, बल्कि आंदोलन के दौरान छात्रों को हर तरह से दबाने की भी कोशिश की गई। जी हां, सरकार की ओर से कभी पुलिस की शक्ति का इस्तेमाल किया गया तो कभी प्रशासन के जरिए धमकाया भी गया। कुछ जगहों पर पुलिस ने छात्रों पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया, जिसमें कई छात्र घायल तक हो गए। कई छात्रों को बिना किसी कारण हिरासत में ले लिया गया, उन्हें मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया गया और डराया गया कि वे आंदोलन छोड़ दें, वरना उनके साथ बहुत गलत हो जाएगा। इन घटनाओं ने यह साफ कर दिया कि सरकार की मंशा केवल छात्रों की आवाज को दबाने की थी, उनकी समस्याओं को सुनने या फिर समाधान करने की बिल्कुल भी नहीं। इस अन्यायपूर्ण बर्ताव के बावजूद छात्रों ने हार नहीं मानी। वे पूरी तरह से संगठित थे और अपनी मांगों के प्रति अडिग रहे। उनके हौसले को तोड़ने के लिए हर संभव कोशिश की गई, लेकिन छात्रों ने हिम्मत नहीं हारी और संघर्ष को जारी रखा। प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहे हैं, जिसमें छात्रों के संघर्ष और प्रशासन की निर्दयता दोनों की झलक दिखाई पड़ रही है। कई वीडियोस में पुलिस द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज होते हुए दिखाया गया, जो छात्रों की हिम्मत को और भी मजबूती दे रहा था। इन वीडियो और तस्वीरों ने जनता में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या सरकार अपने ही देश के भविष्य यानी कि छात्रों के साथ इस तरह का बर्ताव कर सकती है। कुछ वीडियोस में देखा गया कि छात्र शांतिपूर्ण तरीके से भी प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन पर अत्याचार किए गए। इस अन्यायपूर्ण दृश्य ने पूरे देश में छात्रों के लिए समर्थन को और भी मजबूती दी और इस आंदोलन को व्यापक रूप से समर्थन मिला। ये तस्वीरें ये संदेश दे रही थी कि सरकार की ओर से छात्रों की आवाज दबाने की हर संभव कोशिश असफल हो रही। अगर आज की बात की जाए तो ये वीडियो देखिए, जिसमें प्रयागराज में आज सुबह सुबह पुलिस सिविल ड्रेस में पहुंची और एक एक कर धरना स्थल से सभी छात्रों को उठाने लगी। बिना महिला पुलिस के महिला अभ्यर्थियों को भी लेकर जाने लगी। ये कहां तक सही है, आप ही हमें बताइए। और इसी तरह के वीडियोस देखने के बाद सोशल मीडिया ऐप एक्स पर लोगों का सरकार पर जबरदस्त गुस्सा भी फूटने लगा। जैसे ये एक यूजर है एडवोकेट के नाम से, जो लिखते हैं कि किसी भर्ती को समय से पूरा ना किया जा सके, इसलिए ये सरकार हर भर्ती में कोई ना कोई ऐसा बवाल डाल देती है। ये सब सरकार अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए कर रही है। ये हमारा हक है और हमारा हक हम लेकर ही रहेंगे। वहीं और दूसरे यूजर्स हैं, जो काफी सारे यूजर्स हैं, वो लिखते हैं कि पुलिस गलत कर रही है, पुलिस द्वारा निंदनीय कार्य है, ये गलत है। दिल्ली में भी महिला पहलवानों के साथ यही किया गया था। वहीं एक और यूजर लिखते हैं कि क्या पता पुलिस वाले हैं कि भाजपा के गुंडे हैं, यानी कि यहाँ पर भाजपा पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी लगता हुआ हमें नजर आया।
अब जब इतनी नफरत फैल ही रही है तो सरकार भी इस पर कैसे चुप रहती। तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया भी जान लेते हैं। तो देखिए, आखिरकार सरकार ने महसूस किया कि छात्रों की इस एकजुटता को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है और अब संभव भी नहीं लग रहा था। कई दिनों के संघर्ष और बढ़ते जन समर्थन के दबाव में सरकार को छात्रों की नॉर्मलाइजेशन की मांग माननी ही पड़ी और परीक्षा स्थगित करने का फैसला लिया गया। यह स्पष्ट था कि सरकार का यह फैसला उसकी मर्जी से बिल्कुल भी नहीं था, जबकि दबाव में था। छात्र एकता के आगे सरकार की तानाशाही मानसिकता को झुकना ही पड़ा। यह कदम सरकार की नाकामी को दर्शाता है कि किस तरह वो अपने ही देश के युवाओं की आवाज को सुनने में असफल रही है। छात्रों ने यह जीत सिर्फ अपने अधिकारों के लिए नहीं बल्कि एक उदाहरण के रूप में भी हासिल की है, जो भविष्य में सरकार के लिए एक चेतावनी की तरह भी काम करेगी। देखा जाए तो यह आंदोलन सिर्फ एक नॉर्मलाइजेशन की मांग से बढ़कर था। यह छात्रों की एकजुटता और उनके हक के लिए लड़ी गई एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी। इस आंदोलन ने यह साबित कर दिया कि जब छात्र अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर आवाज उठाते हैं तो किसी भी बड़े से बड़े तंत्र को झुकने पर मजबूर कर सकते हैं। इस आंदोलन की जीत ने यह दिखा दिया है कि जब तक छात्र अपने हक के लिए डटे रहेंगे, सरकार को उनकी बात माननी ही पड़ेगी। तो छात्रों की इस जीत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही बने रहें पब्लिक फेस के साथ। धन्यवाद।